नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरे का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। मेरे पास एक समांतर श्रेणियाँ मेरे पास दी हैं और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान दिया है। जैसे मेरे पास पहला सवाल है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। ये सारे प्रश्न आप लोग सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए मेरे पास यहाँ दिया है, एक श्रेणी दी है, एक तो 2 कामा लगा है और ब्रैकेट में यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। और कामा लगा हमारे पास ये 26, ठीक है। तो ये मेरे पास एपी श्रेणी है। प्रश्न में बता दिया है कि ये मेरे पास एपी श्रेणी है। समांतर श्रेणियाँ तो हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा वो मुझे ज्ञात करना है। तो बच्चों समांतर श्रेणी में क्या होगा, यहाँ पर पद कितने दिए हैं। देखिए हमारा पहला जो पद होता है इसे हम A1 से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? A1 से लिखते हैं, ठीक है। चाहे इसे हम A1 से लिखो, चाहे प्रथम पद को कभी कभी ऐसा होता है हम A से भी लिखते हैं, खाली A से भी लिखते हैं। दूसरा पद जो हो जाएगा वो हमारा A2 हो जाएगा और तीसरे पद को हम A3 से लिखते हैं, ठीक है। प्रथम पद दिया है A2 मुझे निकालना है, जबकि तीसरा पद मुझे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे बच्चों, एपी श्रेणी में मुझे क्या कर देना है, हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक D अगर 2 मुझे पता है तो हम चाहे कितने भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे प्रथम पद अगर पता हो और इसके बीच में जो अंतर होता है जिसको हम सार्वधातुक कहते हैं, अगर वो मुझे पता है तो हम कोई भी पद अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उसको आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रथम पद तो दे दिया है, हम प्रथम पद को A1 से लिख दो। प्रथम पद जो होता है उसे हम चाहें A1 से लिख दो, या हम क्या कर सकते हैं, या तो इसे हम A से भी लिखते हैं। प्रथम पद को A से लिखते हैं या A1 से भी लिखा जाता है। अब इन पदों के बीच जो अंतर होता है जिसको हम सार्वधातुक कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वधातुक। जो हमारा सार्वधातुक होता है वो हमें D, इनके बीच में जो अंतर होगा उसे हम सार्वधातुक कहते हैं। जबकि इसमें मुझे नहीं पता है तो मुझे क्या कर देना है, मान के चलेंगे, लिखेंगे माना जो है इस एपी श्रेणी का सार्वधातुक D है, ठीक है। प्रथम पद हमारा A है, इसका मान मुझे निकालना है। अब मुझे ये थी याद पता है, इसमें मुझे प्रथम पद दिया है, दूसरा पद मुझे निकालना है, जबकि तीसरा पद यहाँ पर मुझे दिया हुआ है। देखिए हमेशा याद रखना, तीसरा पद मेरे पास यहाँ दिया है 16, क्या दिया है बच्चों, 16 दिया है। और तीसरे पद का मुझे सूत्र लिखना है। देखो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, तीसरे पद का सूत्र कैसे निकालते हैं। यहाँ पर कितना पद है, तीसरा पद है। देखो तीसरा पद अगर है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, A प्रथम पद प्लस यहाँ पर 3 है ना, तो इससे 1 कम 2 होता है। 3 से कितना कम है, 1, और इसमें हम क्या कर देंगे, D कर देंगे। अगर तीसरा पद निकालना है तो A + 2D हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास 5वां पद दिया होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है A+, यहाँ 5 पद हैं तो इससे 1 कम D जोड़ देंगे। यहाँ कितना है, 5 पद है, इससे कम 1 कम कितना होगा, 4, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर हमें A5 का फार्मूला लिखना पड़ता तो A + 4D हो जाता है। अगर मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास नवा पद दिया है तो हम इसका फार्मूला लिख सकते थे A + 8D। समझ में आया नहीं आया? देखिए मैंने कहा जो फार्मूला मुझे लिखना है, अगर तीसरा पद दिया है तो A + 2D लिख देंगे, 1 कम करके D जोड़ देंगे। यहाँ पर 5वां पद अगर दिया होता तो हम A + 4D, मतलब 5 से 1 कम मुझमें D जोड़ देना है, ठीक है। जबकि इसमें मुझे दिया नहीं है, मैंने आपको समझाया है। मुझे खाली ज़रूरत किसकी है, A3, क्योंकि मुझे इसमें तीसरा पद दिया है। तो मेरे पास फार्मूला हो जाएगा तीसरे पद के लिए A + 2D। अब तीसरा पद मेरे पास यहाँ दिया है 16, हम तीसरे पद के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 16 कर देना है, बराबर लगा देंगे। और प्रथम पद को हम चाहें A1 या A लिखें, एक ही बात होता है। प्रथम पद मेरे पास यहाँ दिया है, कितना है, 2, तो हम प्रथम पद के A जो है इसके जगह पर हम 2 लिख देंगे। D का मान नहीं पता है तो हमारा ये 2D सेम ऐसे लिखा रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 16 लिखेंगे और इसको मुझे क्या कर देना है, 95 कर देना। इधर ये 2 आएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, इधर बचा हमारा 2D, यहाँ हो जाएगा 16 में से 2 जाएंगे तो हमारा 14D, ठीक है, 2D हो जाएगा। मुझे निकालना है D का मान, जिसका मान बच्चों निकालना पड़ता है। हम पहले तो इसको चाहें तो 2D = 14 भी लिख सकते हैं।
इसको हम इधर लिख देंगे, इस वाली संख्या को इधर लिख सकते हैं, ठीक है। जिसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है, डी के साथ में जो गुणे में दिया है उसको हम बराबर में ले जाएंगे, तो ये हमेशा बटे में जाएगा, गुणे में है ना, तब ये हमारा बटे में जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14। तो डी का मान बच्चों कितना आ गया? 7 आ गया। डी का मान कितना आ गया? 7 आ गया। मुझे प्रथम पद ए का मान दिया है, सवाल में दिया था प्रथम पद ए का मान कितना दिया है? 2, और हमारे पास प्रथम पद जो ए है इसका मान हमारा 2 दिया है, और मैंने अभी निकाल दिया है सार्वांतर डी, इसका मान मेरे पास 7 दिया। अब मुझे एपी का जो भी पद पूछा जाए तो मैं अब वो आसानी से निकाल सकता हूँ। जैसे इसमें मुझे पूछना कौन सा पद पूछ रहा है? दूसरा पद पूछ रहा है, तो दूसरे पद का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? देखना, दूसरा पद निकालना तो हमारे पास फार्मूला ए तो लिखेंगे, और ए में जो डी है इससे 1 कम, 2 है तो 2 से 1 कम कितना हो जाएगा? 1 डी मुझे लिख देना है। अब वन तो लिखते नहीं, जब नहीं लिखा तब भी हमारा वन माना जाता है, तो A2 का फार्मूला हो जाएगा A + 1D। अगर हम चाहें तो इस वन को ना लिख कर लिखेंगे A + D, क्योंकि वन आगे लिखा ही होता है, और चाहे लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ना लिखना चाहो तब भी हमारा वन ही लिखा होता है। मुझे दूसरा पद निकालना था, A का मान मुझे पता है 2 रख देंगे, और D का मान अभी मैंने निकाला था कितना है? 7। तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो दूसरा पद बच्चों मेरा कितना आया? हमारा 9 आ गया। इसमें हमें दूसरा पद निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।